पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नादिर नून लीग ये नैरेटिव बनाती हुई नजर आ रही थी कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का प्रोटोकॉल मिल चुका है, उनके मामला तय हैं और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे, प्लेट में रख के उनको इक़्तिदार दे दिया जाएगा। तो नवाज शरीफ समेत पूरी शरीफ फैमिली के ये ख्वाब धरे के धरे रह चुके हैं। अब ऐसा अचानक से क्या हुआ है कि वो मामला जो तय हो रहे थे, लंदन पेन की बात हो रही थी, लेकिन अचानक से क्या ऐसी खबर आ गई है वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि नवाज शरीफ की तलाक की खबर इस वक्त पूरे मीडिया पर गूंज रही है। आखिर वजह क्या है, हकीकत क्या है जिसने इस वक्त नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इंजीनियर अली मिर्जा, वो इस वक्त खबरों की जिनत बने हुए हैं। इंजीनियर अली मिर्जा ने इस वक्त तमाम हदें पार कर दी हैं। एक इमरान रियाज, अरशद शरीफ, इमरान खान साहब पर, तीनों पर इन्होंने बेतहाशा इल्जामात आयद किए हैं। लेकिन अब की बार जो इनकी जानिब से रेड लाइन क्रॉस हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियर अली मिर्जा ने इमरान खान साहब पर घटिया तरीन इल्जामात की बारिश कर दी है। ये क्या मामला है, माजरा क्या है, वो वीडियो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर चलवानी है, उसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। क्या अच्छी खबर आज पीटीआई की लाई है वो भी आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। और इस्राइल और फलस्तीन से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है, उनकी जंग के हवाले से जो खबर आई है वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नदरका मीडिया पर प्रोजेक्ट नवाज शरीफ की बात हो रही थी और मैंने आपको बताया था कि ये प्रोजेक्ट जो है उसको बहुत बड़ा धचका लग सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद असद कैसर की क़यादत में मौलाना फजल रहमान से मिला और आज पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि वो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज की सियासत है उससे फायदा उठाएंगे और पीएमएल के साथ मिलकर जो कराची में इत्तेहाद बना रही है उसका हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। और पीपल्स पार्टी ने जनाब JUI फेस से इस वक्त सियासी राब्ते शुरू कर दिए हैं, इन दोनों का इत्तेहाद होगा। और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त नरम गोशा रखी हुई है और प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को बड़ा धचका देने के लिए ये तीन बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो सकती हैं। और ये दोनों सियासी जमातों का इन्हिसार इमरान खान साहब पर है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को फेल करना है उसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। तो इमरान खान साहब इन सब के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुके हैं। तो जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी को पीटीआई जुनूबी पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया है। पीटीआई जुनूबी पंजाब के पहले सदर जो हैं वो ऑन अब्बास बप्पी थे, सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब नया नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यहाँ पर जनाब ऑन अब्बास बप्पी ने इस सब के अंदर जो नए जुनूबी पंजाब के सदर हैं मोइनुद्दीन रियाज को मुबारकबाद पेश की है कि उम्मीद है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे से काम करते चले जाएंगे। और मोइन कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के भांजे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तैनाती है, एक बहुत बड़ा जेस्चर है। जिस तरह से पहले आपको बता रहा था कि जराए बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब से राब्ते जारी हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप एक नई पीटीआई बना लें, यही पीटीआई होगी और आपको बल्ले का निशान अलॉट किया जाएगा और आपके साथ तमाम तर लोग जिस तरह अली मोहम्मद खान, तमाम तर पीटीआई को आपके साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब को अलग कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अहम तैनाती है। और दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है उन्होंने महमूद अब्बास को फोन किया है और इजरायली मुजालिम की उन्होंने जनाब मजम्मत की है। महमूद अब्बास फलस्तीनी सदर हैं और उनको फोन करके कहा कि गजा की सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे है, पाकिस्तानी कौम इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्बरियत और दहशतगर्दी पर गमनाक है। ये जनाब एक अहम राब्ता, अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए और ये अच्छा जेस्चर दिया गया है सदर पाकिस्तान की जानिब से कि जब एक जानिब तो निगरान वज़ीर आज़म ने इसराइल का नाम लिए बगैर उस जंग की मजम्मत की थी, फलस्तीनियों के हक में उन्होंने उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जिस तरह से पहले साबिक वज़ीर आज़म जो है वो उठा चुके हैं। तो वहाँ पर सदर पाकिस्तान ने अपना अहम तरीन किरदार अदा करते हुए फलस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके लिए अपनी आवाज़ उठाकर एक अच्छा जेस्चर जो है वो दिया है। अब जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसराइल और फलस्तीन की जंग के हवाले से। और जो अरब मीडिया है उन्होंने एक बहुत बड़ा जनाब दावा कर दिया है कि हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के मामले पर मुआहिदा हो चुका है। अरब टीवी ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि दोनों अफ्रीकैन के दरमियान कई दिन के मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके बाद ये मुआहिदा हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफ्रीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि इजरायली जेलों में कैद फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले में हमास की जानिब से 100 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा।
रिपोर्ट में इजराइल के हवाले से बताया गया है कि इंसानी बुनियादों पर तय पाए जाने वाले इस माहदे के हवाले से कई हफ्तों से बात हो रही थी। कतर की जानिब से कई हफ्तों से दोनों फ्रीकैन के दरमियान कैदियों के तबादले के माहदे के लिए कोशिशें की जा रही थी और जनाब अब ये माहदा तय पा चुका है और हमास की कैद में इस वक्त 241 से ज्यादा इजरायली मौजूद हैं, जिनमें से अब तक 4 यरगमालियों को रिहा कर दिया गया है और 7 अक्टूबर से इजरायली जहारियत के नतीजे में अब तक 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और जिनमें 4,506 बच्चे भी जनाब शामिल हैं। जहां पर इंसानी हकूक की तंजीमें खामोश हैं, यूनाइटेड नेशंस खामोश है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी चैंपियन अमेरिका यहां पर खामोश है, बल्कि वो इसराइल की इस जंग के अंदर मदद कर रहा है। तो ये एक बड़ा खतरनाक सूरत हाल है पूरे खत्ते के लिए, मिडल ईस्ट के लिए। और यहाँ पर ईरान, हिजबुल्लाह जो है वो भी इस जंग में कूदना चाहते थे और इसराइल ने यहाँ पर खतरे की सायरन बजाए कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में कूद गया तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात और खतरे की घंटियां बज जाएंगी। तो जनाब ये सारी चीजें तो एक जानिब है, पाकिस्तानी सियासत जो है वो इस वक्त खतरनाक दोराहे पर पहुंची हुई है। सबसे पहले नवाज शरीफ की तलाक की खबर आपके सामने रख देता हूं कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है। लंदन प्लान की बात हो रही थी, अब प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब, वो प्रोजेक्ट ये था कि इनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना है। मुआहदा था और कहा गया था कि आपको कुछ ना कुछ सीटें मिल जाएंगी, लेकिन सर्वेस में नजर आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको इस वक्त हराना मुश्किल हो चुका है, नागुज़ीर है। इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं और सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी 91% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं और जितने भी सर्वेस करवाए गए, जितने भी पोल्स हुए हैं, इलेक्शन से पहले इलेक्शंस हुए हैं, उसमें इमरान खान साहब बेहद मकबूल हैं। उनकी मकबूलियत को तोड़ना इस वक्त नामुमकिन है क्योंकि ये आप इमरान खान साहब के ज़माने से गुजर रहे हैं और ये ज़माना इमरान खान के ज़माने से याद रखा जाएगा। तो 3 तलाक़ें हुई और 3 तलाक़ों के बाद हलाला करने की कोशिश हुई और नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा से निकाह करना चाहते थे। तो जनाब आपको बताना चाहता हूं कि अब चौथी बार निकाह से पहले ये तलाक की खबरें जो हैं आ रही हैं, यानी कि ये पूरे के पूरा प्रोजेक्ट पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो और जनाब ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा, लाहौर से क्या जो जाती उम्रा है वहाँ से कोई वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। तो मैं आपको ये खबर पहले दे चुका हूँ कि बड़े बड़े पिलर्स पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी उनको इलेक्शन हरवा दिया जाएगा। क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि उनको इलेक्शन से आउट करने की कोशिश हो रही है, उनके बगैर इलेक्शन क्रेडिबिलिटी नहीं बनती और इमरान खान साहब को ज़ाहिर है वो दीवार से लगे हुए हैं, वो हुकूमत का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रहे, उनको निजाम का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया जाएगा। तो ये क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ या बड़े बड़े पिलर्स जो है उनको इलेक्शन हरवा कर किसी और को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो लगाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबरें जो हैं वो जनाब नहीं आ रही कि उनका इस वक्त फटा पड़ा हुआ है। इस वजह से वो उन्होंने जब से वो लंदन से पाकिस्तान हैं वो खामोश हैं, उस तरह से बयान नहीं दाग रहे, वो उस तरह से सियासत के अंदर जो एक्टिव नहीं नजर आ रहे, हलचल नहीं मचा रहे, जिस तरह से ये समझा जा रहा था कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नया भूचाल जनाब आएगा। अब ये सारी चीजें आपने देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए कुछ अच्छी खबरें जो हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। एक जानिब तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पीटीआई को छोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, 5 बड़े लोगों को डीलों की ऑफर की गई। फराग गोगी को कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उनका जो करप्शन स्कैंडल है वो आपके सामने आपने प्री मीडिया चैनल्स पर देखा। और फिर मलिक रियाज साहब जो है उनको कहा जा रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं। इतलात के मुताबिक वो इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म का अलकाबे ट्रस्ट केस में बयान देने से गुरेज कर रहे हैं। 2 बड़े एंकर्स को दुबई भेजा गया कि वो मलिक रियाज को इस हवाले से मनाएं। और फिर जनाब तीसरी जानिब जो खाबर मानिका हैं, इमरान बुशरा बीबी जो है उनके साबका शौहर, वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो चुके हैं और बुशरा बीबी को भी कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने जनाब ये कह दिया कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर की तरतीब हो गई है कि जो कह रहे थे कि बुशरा बीबी भी इमरान खान के खिलाफ कहीं जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी। और 5वां जनरल फैज हमीद साहब के बारे में कहा गया कि उनको कहा जा रहा है, ये खबर जनाब रऊफ क्लासा साहब और सुहेल भट्टी साहब ने ब्रेक की कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ कहीं ना कहीं बोलें। लेकिन वो चूंकि एक इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, डिसिप्लिन इदारा है और वो इदारा इस वक्त गैर सियासी हो चुका है और वो सियासत में आने के लिए इस वक्त वो मुतहरिक नज़र नहीं आ रहा क्योंकि दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, इस वक्त सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, तो उनको निपटने की ज़रूरत है। तो जनरल फैज हमीद साहब भी इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी किस्म की इस वक्त करते हुए जनाब नज़र नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो अच्छी खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि साबिक सूबाई वज़ीर हैं
मियां असलम इकबाल साहब, उनका बयान सामने आ चुका है उनके हवाले से कि उनके भाई ने जो वीडियो बयान जारी किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी मियां अफजल इकबाल, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। और उन्होंने मियां असलम इकबाल साहब की भी बात की, लेकिन मियां असलम इकबाल ने तहरीक इंसाफ छोड़ने की तरदीद कर दी है। मेरे मुतालिक मनगढ़ंत बातें खबरें गर्दिश कर रही हैं। मेरा अपना भाई मियां अमजद इकबाल के सियासी फैसले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूंगा। मियां असलम इकबाल ने इस हवाले से अपनी जनाब स्टेटमेंट जारी कर दी है। और फिर दूसरी जानिब इंजीनियर अली मिर्जा जो इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ, इमरान रियाज साहब, अरशद शरीफ के ऊपर जिस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं कि ये उन पर बेतहाशा भोंडे किस्म के इल्जाम, अब जो इल्जाम इनकी जानिब से लगाया गया है वो इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई लर्जाखेज है कि एक ऐसा शख्स जो मजहब जो है मजहबी है, एक ऐसा शख्स जो वतान के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर्स आपको देता है, एक ऐसा शख्स जो दीन के ऊपर लेक्चर्स आपको देता है, एक ऐसा शख्स जो आपको बताता है कि दीन ये फलां ये, आज वो शख्स जो है वो औरतों की पगड़ियां उछालना शुरू हो गया है, इमरान खान के घर तक जा चुका है। और ये सर्टिफिकेट किसने दिया है कि ये लोगों को करैक्टर सर्टिफिकेट बांटे। आप मौलवी हैं तो घर तक रहें, आप दीन हमारे तक ना पहुंचाएं, हमें पता हमने क्या कर रहे हैं। जनाब इनका बयान आप सुने, फिर अंदाजा लगाएं कि ये हालात किस जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंजीनियर अली मिर्जा का एक नया बयान जिसने इमरान खान साहब के खिलाफ बेतहाशा किस्म के इल्जाम उन्होंने आयद किए हैं, ये जरा आप सुने। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है, जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया है, और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करैक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं, माजरत के साथ तोशा खाना से लेके और फरा गोगी से लेके और मलक रियाज से लेके ये सारी चीजें अब अवाम के सामने आ गई हैं। और अब वो फैज हमीद के जो केसेस लगने शुरू हैं वो आपके सामने है। तो मैं ये कहता हूं कि ये हाँ अंधों में खाना है, ये अंधों में खाना है। बाकी ना ये मजहबी पेशवा है, ना ये करैक्टर वाला इंसान है कि आप इसे मजहबी पेशवा बनाएं, ना इसका और मेरा कोई कंपैरिजन बनता है कि मेरे स्टूडेंट उसको उसके साथ कंपेयर करें। भाई नहीं, अल्लाह के बंदो छोड़ दो। मुझे तो उनकी पर्सनल बातें भी पता है, लेकिन मैं पर्सनल तो किसी मौलवी की भी बात कभी जनाब आपने इंजीनियर अली मिर्जा का ये क्लिप देख लिया, और ये यही अली मिर्जा है जो पहले कहता था कि ताकतवर जरा छत पर चढ़कर देखें और इमरान खान साहब कितने मकबूल हैं, इमरान खान साहब ने जालिम के खिलाफ ये कर दिया, इमरान खान साहब ने ये कर दिया। इस तरह की बात यही शख्स किया करता था कि इमरान खान साहब दलेर हैं। इमरान रियाज के बारे में ये बात किया करते थे कि इमरान रियाज थोड़ा दलेर है, इससे जुल्म के खिलाफ ये कर दिया है। अरशद शरीफ के ऊपर जो इन्होंने इल्जामात लगाए, इस बेशरम इंसान को ये समझना चाहिए कि इस तरह के इल्जामात लगाकर वो जनाब सोसाइटी में अपना अच्छा नाम पैदा नहीं कर रहे। आप इख्तलाफ जरूर करें, आप तनकीद कर सकते हैं, तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सिंगापुर में ख्याल रखने पाकिस्तान जिंदाबाद।